तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे और एक नए लेक्चर पे और एक नए चैप्टर पे, जो कि क्या होने वाला है सर, चैप्टर नंबर 4। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसके लिए सर? क्लास 12 के लिए भाई। अमीन्स 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 जो आपका चौथा चैप्टर है। किसका सर? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अरे सर, पहला तीन चैप्टर भाई हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला क्या था अपना? हेलो एल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस तीन चैप्टर को हम लोग ए टू जेड कवर कर चुके हैं। और सर, और हमने अल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन का भी पीवाईक्यू दे चुका है। कहां पर दे रखा है सर? यही चैनल पे दे रखा हूं भाई, जाकर उसको जरूर से चेकआउट करें। तो आज क्या होने वाला है सर? हमारा लेसन नंबर 4 किसका होने वाला है सर? अमीन्स का। किसका होने वाला है सर? अमीन्स का। अमीन्स। ये क्या होने वाला सर? लेक्चर नंबर 1। हाँ भाई, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई अमीन्स, यानी कि आप सबसे पहले हमारा कॉमन मेथड केमिस्ट्री को पढ़ने का। सबसे पहले आप उस कंपाउंड को देखना सीखो, आप उसका नाम सीखो, फिर उसके बाद आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, फिर उसको आप अलग अलग कैसे केमिकली रिएक्ट करवा सकते हो। ये हमारा सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना आपको कुछ ऐसा नेमिंग से सिखा देता हूं, जैसे कुछ कुछ आईयूपीएसी नेमिंग। आप कंपाउंड का कैसे लिखोगे, अमीन का आप कैसे लिखोगे, पहले हम लोग उससे चालू करते हैं। फिर मैं आपको क्या नाम है, कैसे प्रिपेयर करेंगे वो सिखाऊंगा। ये जो हमारा नेमिंग पार्ट रहेगा, ये सिंपली 5 से 6 मिनट का रहेगा। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन है। नेमिंग पार्ट आपको आना चाहिए, पर कई लोगों का कुछ परेशानी होता है जिनको आता नहीं, तो मैं उनको बता देता हूं। तो नेमिंग के लिए सबसे आपको आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सर सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको अलग से रखना है। कैसे रखना है सर? कैसे रखना है? जैसे देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड इधर है और एक CH3 इधर और एक इथाइल ग्रुप इधर, ठीक है। एक इथाइल ग्रुप इधर। तो आप इसका नेमिंग कैसे करेंगे? जो छोटा पार्ट रहेगा ना, वो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट बन जाता है। सब्स्टिट्यूएंट पार्ट सर, ये देखिए, एन इथाइल, सॉरी एन मिथाइल, और ये जो लॉन्ग पार्ट है इसके साथ इथानामाइन लग जाएगा। इथानामाइन, इथा इथा इथानामाइन, AMINE, इथानामाइन, एन मिथाइल इथानामाइन। यानी कि नाइट्रोजन ये रहा, ये नाइट्रोजन के साथ जो छोटा वाला है वो मिथाइल ग्रुप इथर लग जाएगा, और ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये इथ के साथ अमाइन लग जाएगा। जैसे यहाँ 3 ठो रहता तो प्रोपानामाइन, ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे यहाँ N, यहाँ पर CH3 ले लीजिए, यहाँ पर CH3 ले लीजिए, और यहाँ पर क्या लीजिए? CH2 CH3। तो अब देखिए, 2 ठो मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसका नेमिंग कैसे करेंगे? N, N, 2 ठो मिथाइल है तो एक N इसके लिए, एक N इसके लिए। N, N डाइमिथाइल मिथ इथेन। N, N डाइमिथाइल इथेन। इसका नाम आप ऐसे कर दोगे। जैसे नाइट्रोजन है, इसका 2 ठो मिथाइल ग्रुप है, इधर एक मिथाइल, एक इधर मिथाइल, और इधर ये अपना कंपाउंड हो गया, ठीक है। मैं आपको इसका तीसरा एग्जांपल देता हूं। तीसरा एग्जांपल क्या होने वाला है सर हम लोग का? तीसरा एग्जांपल होने वाला है सर हम लोग का, जैसे मान लीजिए, ये वाला कंपाउंड को ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए NCH3, और यहां पर ले लेते हैं CH2 CH3, और यहां पर ले लेते हैं CH2 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 CH3। ये कौन सा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर देंगे सर हम लोग? सबसे पहले मिथाइल पहले आता है कि इथाइल? M पहले आता है कि ये आता है? ABCDEFGH, ABCDE पहले आता है सर। तो पहले क्या लिख लेंगे? N इथाइल। सर क्यों? यहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप है ना, तो लॉन्गेस्ट है, तो इसको कुछ काम नहीं है, तो N इथाइल। इथाइल और मिथाइल में भी चल रहा है। N इथाइल, N मिथाइल। इसका नाम थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं N इथाइल, काहे कि E पहले आता है, फिर N मिथाइल, उसके बाद M आता है। N इथाइल, N मिथाइल, ब्यूटानामाइन, ब्यूटानामाइन, इसको ब्यूटामाइन या फिर ब्यूटानामाइन, जैसे आपको पढ़ना पॉसिबल। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब भाई मेरा थोड़ा मन हो रहा है आपको वो वाला नेमिंग बताने का। कौन सा नेमिंग बताने का सर? जिसमें आप एक्सेप्शंस लगाते हो। एक्सेप्शंस नहीं, मतलब जिसमें आप प्रायोरिटी देते हो। किसको प्रायोरिटी देते हो? हम बताएंगे आपको लाइफ में उसके सिवा और भी लोगों को प्रायोरिटी देना है, वो अभी हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो ट्रिक क्या होने वाला हम लोग का? ट्रिक होने वाला है सियाना खत्री। सियाना खत्री, आपको पता ही है कि मेरा नाम क्या है? राघव खत्री। तो ट्रिक भी हम लोग पे बेस्ड है, सियाना खत्री। ये ट्रिक मुझे कौन देता पता है? मेरे जो गुरुजी थे वो मेरे बड़े भैया हैं सचिन खत्री, ठीक है। उन्होंने अपने
अपने ऊपर ये ट्रिक बनाया था, और आप ऐसे पढ़ने जाओगे ना तो आपको ये 12th क्लास के बुक्स में ट्रिक नहीं मिलेगा, आपको ना याद करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, फिस्टर, पिस्टर, ऐसा आपको ना याद करना पड़ेगा। ट्रिक आपको सिर्फ हम लोग दे सकते हैं। तो चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई। तो अब क्या ट्रिक होने वाला सर, सियाना खत्री, जैसे CEANAKAA, बस यहां तक का ट्रिक है। आप सियाना खत्री करके भी याद कर लीजिएगा। देखिए सियाना, यहां तक क्या है, यहां तक क्या है, सियाना, सियाना, यहाँ डबल ए, सियाना खत्री, KHAT आ रहे होता है, पर अब KAA, भैया थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होगा, हम लोग का इतना तो सेट नहीं है। तो सर यहाँ पर सर डबल ए नहीं होगा भाई, यहाँ पर सियाना बस एक ही होगा, सियाना KAA, यहाँ पर खत्री जी आएंगे और यहाँ पर CAA आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होता है सर, मतलब आप प्रायोरिटी कैसे दोगे, तो ये क्या चीज है, ये मुझे अभी बताना नहीं चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ नेमिंग, ये मुझे अभी बताना नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट अभी अमीन्स चालू करना चाहिए। पर भाई लॉयल है हम लोग अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए। तभी देखिए यहाँ पर C क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, E क्या है सर, ईस्टर है, ठीक है, E क्या है सर, ईस्टर है। अब A क्या है सर, यहाँ पर A क्या है सर, अमाइड है, अमाइड, अमाइड किसको बोलते हैं सर, अमाइड किसको बोलते हैं सर, C डबल बॉन्ड O, NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। फिर सर अमीन किसको बोलते हैं, सिर्फ NH2 को क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ भी लगा हो, जैसे R लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं, अमीन। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं सर, अमीन, जैसे R या एक N, यानी कि अमोनिया के साथ जब एक हाइड्रोजन हट जाए और R ग्रुप लग जाए, कोई भी ग्रुप लग जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, अमीन। ठीक है, तो ये क्या, A फॉर क्या होता है, अमाइड। फिर N फॉर क्या होता है सर, N फॉर क्या होता है, नाइट्राइल, N फॉर क्या होता है, नाइट्राइल। A फॉर क्या होता है, एल्डिहाइड। फिर K फॉर क्या होता है, कीटोन। फिर A फॉर क्या होता है, एल्कोहल। A फॉर क्या होता है सर, एल्कोहल। A फॉर क्या होता है, एल्कोहल। फिर लास्ट में A फॉर क्या होता है, अमाइन होता है। फिर A फॉर क्या होता है, अमाइन होता है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे याद कर लोगे। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और अमाइन। ये सब आपका, ये सब पार्ट आपका नोमेनक्लेचर जो आपको 11th क्लास में नेमिंग सिखाया जाता है उसका। पर भैया हम लोग है ना, आपको सब कुछ एकदम बेस से लेके टॉप तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, हाँ सर देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो भी आपको दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे सर, यहाँ हम अपने एग्जाम्पल से एक उठा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको ले लीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए NH2 को, यहाँ पर लगा दीजिए OH को। ठीक है, तो यहाँ पर सर अभी आपको इसका नेमिंग करना है। नेमिंग सर, OH क्या है, अल्कोहल, और NH2 क्या, अमाइन है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, अल्कोहल का। प्रायोरिटी ऑफ नेमिंग है, ये प्रायोरिटी ऑफ नेमिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसका, अल्कोहल का, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इसको मान लेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सेकंड पोजीशन में क्या, अमाइन। जब अब अमाइन का सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसका नाम क्या होता है, अमीनो। तो 2 अमीनो मिथिप्रोब्यूट ब्यूट ब्यूटेन का है कि सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन 1 ऑल, ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, तभी यहाँ क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल। इसका और एक एग्जांपल आपको देखना चाहते हैं, हाँ सर दिखा दीजिए। एक एग्जांपल आप ले लीजिए इसका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर NH2 लगा देते हैं, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर A क्या है, एल्डिहाइड यहाँ पर है, और अमीन का है नीचे है, तो यहाँ पर इसका नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 3 अमीनो मिथिप्रोब्यूट ब्यूटेन 1 अल को सर एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। तो इस तरीके से इसका नेमिंग होता है। ठीक है, इसी के साथ भैया हमारा नेमिंग पार्ट यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। अब हम आपको क्या दिखाएंगे सर, अभी हम आपको दिखाएंगे भैया कि अमीन स्वैप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हम लोग मेन अपने चैप्टर में अभी घुसेंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो अब क्या है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमीन, यानी कि आप अमीन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। यहां से अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर का टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। तो पहला मेथड क्या है सर प्रिपेयर करने का, हॉफमैन अमीनोलिसिस। हॉफमैन अमीनोलाइसिस। सर ये क्या होता है भैया, हम है ना आपको बताएंगे। इसमें आप क्या लोगे सर, एक NH3 ले लोगे, यानी कि अमोनिया ले लोगे, प्लस क्या कर दोगे इसमें RCl कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे यहाँ पर अल्काइल हैलाइड। R क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, और क्लोरीन क्या है आपका हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है,
NH3 के साथ RCl लेना है। तो आपको पता ही है कि NH3 का जो लोन पेयर है, ये देखिए NH3 प्लस RCl, NH3 का जो लोन पेयर है वो R पे अटैक करेगा और क्लोरीन लीव करेगा। तो ये कैसे बन जाएगा सर, N, यहाँ पर 3 ठो H और यहाँ पर क्या लग जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो एटम के ऊपर प्लस लग जाता है। ठीक है, फिर क्लोरीन माइनस नेक्स्ट स्टेप में आएगा और हाइड्रोजन को ले जाएगा। क्यों सर, क्योंकि नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये बॉन्ड इसको मिल जाएगा। तो ये वापस से N, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, यहाँ R और यहाँ पर H। अब वापस से लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, RCl के ऊपर अटैक करेगा। R के ऊपर अटैक किया, क्लोरीन फिर से लीव किया, NHR, R, यहाँ पर R इसके ऊपर आ गया प्लस। फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस से Cl माइनस आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा, तो NR और वापस से लोन पेयर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस से RCl आएगा, तो यहाँ सर वापस से R पे अटैक करेगा ये, और NR, R, यहाँ पर R और वापस से प्लस आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस वापस से हाइड्रोजन को लेके गया, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, NR लोन पेयर वापस से, फिर से RCl आया सर, फिर से अटैक किया। फिर भैया आप कोई भी कंपाउंड में एक अमोनिया और एक एल्काइल हैलाइड तो नहीं ले सकते, बहुत सारा आप लोग है। यहाँ पर फाइनली इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर आ गया नेगेटिव। इसका नाम क्या सर, क्वाटरनरी सॉल्ट। इसका नाम क्या है, क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट क्यों सर, आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एसिड प्लस बेस आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव यानी कि एसिड, पॉजिटिव यानी कि बेस, तो एसिड प्लस बेस आपको सॉल्ट, और इसका नाम क्या है, क्वाटरनरी सॉल्ट। अब यहाँ पर सर बात क्या है, सर यहाँ पर बात क्या है, अगर आपको 1 डिग्री अमीन चाहिए, अगर आपको NH2R चाहिए, अगर आपको NH2R चाहिए, तो क्या आप रिएक्शन को कैसे स्टॉप कर सकते हो, आप रिएक्शन को कैसे स्टॉप कर सकते हो कि आपको 1 डिग्री अमीन चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको अमोनिया दे दिया और उसमें आपको दे दिया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो भैया यही चीज तो हमें दिया गया था सर, हाँ दिया गया था। लोन पेयर अटैक किया, R कनेक्ट हुआ, क्लोरीन माइनस आके लगा, यहाँ पर ये कंपाउंड हमें मिल गया, ये क्या है 1 डिग्री अमीन। फिर ये क्या है सर, 2 डिग्री अमीन, 2 ठो अमीन लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ। तो सर यहाँ पर हम लोग 1 डिग्री अमीन कैसे पा सकते हैं, कैसे हम लोग 1 डिग्री अमीन पा सकते हैं। यहाँ पर सर 2 केस है, इफ RCl इज इन लेस अमाउंट देन, if RCl is in less amount than that of किससे सर लेस अमाउंट में रहेगा, if RCl is in less amount than that of क्या नाम है, NH3, so we will get 1 डिग्री अमीन। अगर आपको 1 डिग्री अमीन चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, हम लोग को जो RCl है उसको कम अमाउंट में लेना पड़ेगा NH3 से। अरे भैया मान लीजिए 100 ग्राम आपने, मतलब 100 ml NH3 लिया, 100 ml RCl लिया, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर करके तो क्वाटरनरी सॉल्ट बना देंगे। तो आपको क्या करना है, 100 ml NH3 लेना है और मान लीजिए 30 ml आपको RCl लेना है, एल्काइल हैलाइड के लेना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमीन। और अगर क्या होगा सर, और अगर क्या होगा, अगर RCl एक्सेस में है, यानी कि आपका RCl इज इन एक्सेस, इफ RCl इज इन एक्सेस, तो यहां पर आपको क्या होगा, वी विल गेट क्वाटरनरी सॉल्ट, वी विल गेट क्वाटरनरी सॉल्ट। बस भैया हॉफमैन अमीनोलिसिस यही है। अमीनोलिसिस यानी कि अमीन का बार बार हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, RCl ये वो फल्ला ढिमकाना करके, तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमीन मिल रहा है। ठीक है, अगर RCl एक्सेस में होगा, यानी कि मान लीजिए 100 ml आपके पास NH3 है और 100 ml आपके पास RCl है, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर यही बोला गया। ठीक है, इसी के साथ भैया हमारा हॉफमैन अमीनोलिसिस खत्म होता है। हॉफमैन अमीनोलिसिस कुछ नहीं है सर, आपने अमोनिया लिया, उसमें आपने RCl को ऐड किया। लोन पेयर हमेशा देखिए, N क्या है, N के ऊपर क्या है, लोन पेयर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है R के ऊपर, क्लोरीन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो R के ऊपर अटैक किया, क्या है ये अल्काइल ग्रुप, तो क्लोरीन लीव कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बना दिया। ठीक है, HCl बना दिया, ये बस ऐसे दिखा दिया मैं कि HCl बनता है, फिर वापस से ऐसे होता है। ये आपका हॉफमैन अमीनोलिसिस का कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, अब सर हम लोग क्या करेंगे, हमारा दूसरा मेथड देखेंगे जो कि होगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि आप नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके कैसे आप अमीन पा सकते हो। यानी कि
अमीन क्या होता है सर? देखिए अमीन क्या होता है, अमीन किसको किसको बोलेंगे हम? जैसे कि मान लीजिए R है और NH2 है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री अमीन। मान लीजिए R है, यहाँ R है और यहाँ पर NH है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री अमीन। मान लीजिए R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री अमीन। तो ये सब क्या हमारा अमीन है, ठीक है। तो होप करता हूं आपको अमीन समझ में आ गया। भैया हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सबको हम लोग क्या बोलेंगे? अमीन बोलेंगे, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए NH3 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। तो अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन हट के कोई भी अल्काइल ग्रुप लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अमीन। हाँ, ये हमारा पहला मेथड हॉफमैन अमीनोलाइसिस खत्म हुआ। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा मेथड जो होगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो अब हमारा दूसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। COMPOUND, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी नाइट्रो कंपाउंड ले लोगे, CH3 CH2 NO2, ठीक है। इसमें आप क्या दे दोगे सर? क्या दे देंगे सर हम लोग? H2PD दे देंगे, या फिर SnHCl दे देंगे, या फिर FeSCl दे देंगे, या फिर LiAlH4 भी दे देंगे। ये चारों में से कोई भी रिएजेंट अगर हम लोग दे देंगे तो NO2 विल कन्वर्ट इनटू अमीन, CH3 CH2 NH2। इसका भैया मैकेनिज्म ना मुझे पता है ना आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसका मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है। बस आपको क्या करना है कि NO2 आपने ले लिया नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड ले लिया आपने, उसमें आपने क्या दे दिया? H2PD दे दिया, या SnHCl दे दिया, FeSCl दे दिया, LiAlH4 दे दिया। ये सब क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये आपने H2PD, आपने उसमें अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन में भी देख रखा होगा, आपका इससे दीदार हो चुका है, यानी कि आपने इससे नजर से नजर मिला चुका है। अब ये क्या? ये सब रिएजेंट है तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए सर ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर आपने NO2 दे दिया, तो अगर आपने सर H2PD दे दिया तो यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा सर? अमीन मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा, यानी कि NH2 लग जाएगा। इसका नाम क्या है? एनिलीन। जब बेंजीन रिंग के साथ जब क्या नाम है NH3 से NH2 होता है और उसके साथ बेंजीन रिंग लग जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? एनिलीन, ठीक है। पर अभी यहाँ पर एक मस्त सा कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पर अगर हम लोग NO2 देते हैं और उसको अगर हम लोग LiAlH4 के प्रेजेंट में देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है सर? आजोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है सर? आजोबेंजीन। ये क्या सब, ये क्या चीज है सर? ये क्या चीज है सर? हाँ सर, यही चीज है आजोबेंजीन। सर आजोबेंजीन कैसे बन जाता है सर? ये क्या है सर? आजोबेंजीन। आजोबेंजीन कहां से बन गया सर? अरे भैया बनता है, आपको अभी हम बताते हैं, ठीक है, कैसे बनता है। अगर आप सर NO2 में H2PD दे दिए या SnHCl दे दिए या FeSCl भी दे दिए ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? NH2 मिल जाएगा। पर आप गलती से अगर LiAlH4 दे दिए, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा? आजोबेंजीन मिल जाएगा। अब आजोबेंजीन कैसे मिलेगा सर? वो अभी हमारा टॉपिक है, अभी हम लोग उसको पता करेंगे। सर सिंपल सा रिएक्शन है। अगर आप नॉर्मल चेन में यानी कि आप हेक्सेन यानी कि अल्केन के चेन पे, यानी कि कार्बन कार्बन फिर NO2 है, कार्बन 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 NO2 है, आप उसमें कुछ भी दे दिए, H2PD दे दिए, SnHCl फिर HCl दे, LiH4 दे दिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? अमीन मिल जाएगा नॉर्मली। यहाँ पर अगर आप ऐसे मान लीजिए CH3 CH2 यहाँ पर भी एक मान लीजिए CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी और एक CH2 लगा देते हैं और NO2 दे देते हैं, और इसमें क्या दे देते हैं? LiAlH4। तो अभी आपको सिंपली क्या मिल जाएगा? आपका NO2 के जगह में NH2 लग जाएगा। NO2 के जगह में क्या लग जाएगा सर? NH2 तो लग ही जाएगा, ठीक है। पर अगर आप बेंजीन रिंग में NO2 के साथ LiAlH4 देंगे तो आपको आजोबेंजीन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर? वो अभी आपको हम बताते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए सर, जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। देखिए होता क्या है, ये हमने मिटाया अपने डस्टर से। यहाँ पर क्या है ना सर? NO2 है, ठीक है। क्या है? NO2 है यहाँ पर। हाँ सर NO2 तो है। उसमें आपने क्या दे दिया? LiAlH4 दे दिया। तो भैया ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक मॉलिक्यूल NO2 का लिए, नाइट्रोबेंजीन लिए, और एक आपका LiAlH4 का एक ड्रॉप डाले। एक ड्रॉप में भी करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं उसके, ठीक है। तो आपने ऐसा तो नहीं लिया, तो आपने बहुत सारे लिया रहेगा, तो उससे हमें क्या मिल गया? NH2 मिल गया। NH2 मिलता है, NH2 मिलता है, NH2 मिलता है, NH2 मिलता है, इसका कोई
वो मना नहीं है कि NH2 नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने 2 NH2 के पार्टिकल को ले लिया। करोड़ों NH2 का पार्टिकल 1 सेकंड के लिए बनते हैं या मिली सेकंड के लिए बनते हैं या उतने सेकंड के लिए जितना आप नोट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, बनते हैं, उसका वहां पर होना रहता है, पर वो आगे चल के वहां मौजूद नहीं रहता है, ठीक है। तो NH2 है, NH2 है। यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहां पर क्या होता है ना, NH2 है, यहां पर ना पहला स्टेप में 2 हाइड्रोजन निकल जाता है। कैसे निकल जाता है सर, अंदर की बात, नो बकवास, ओके सर, नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये H2 है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक है। तो ये H और H ऐसे करके निकल जाते हैं और डबल, ये दोनों ऐसे सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं। कैसा जाते हैं सर, सिंगल बॉन्ड में। सर दिखाइए कैसे आता है, दिखा देते हैं। यहाँ NH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर NH और यहाँ पर क्या होगा सर, ये ऐसे बेंजीन रिंग आ गया, जुड़ गया, ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है सर, ठीक है, हाँ सर, मान लिए। अब सर क्या होगा, वापस से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना सर, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। वापस से सर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए डायरेक्ट यही दिखाते हैं ना आपको, आइस से लेकर चल, आइस से फिर से क्या होगा, -2 हाइड्रोजन, यानी कि देखिए एक ठो ये हाइड्रोजन, एक ठो ये हाइड्रोजन और एक ठो ये हाइड्रोजन, दोनों निकल जाएगा और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल गया और डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए क्या मिल जाएगा, आजो बेंजीन मिल जाएगा, आजो चचा मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहा बेंजीन, ये आजो बेंजीन मिल जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कपलिंग रिएक्शन, इसका ये क्या दिखाता है, कपलिंग रिएक्शन, यानी कि भैया कपल जैसे दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और एक नया बाय प्रोडक्ट को फॉर्म कर देते हैं। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, उस पे नहीं जाइएगा, यही तो होता है भाई। कपल क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, नए बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आजोबेंजीन या फिर कपलिंग रिएक्शन ये शो करता है, ठीक है। अगर आप नाइट्रोबेंजीन में LiAlH4 दोगे तो क्या होगा, आजोबेंजीन होगा। इसका नाम, ये कौन सा रिएक्शन देता है, कपलिंग रिएक्शन। आजोबेंजीन इसका प्रोडक्ट का नाम है। 2 NH2 मिलके एक नया प्रोडक्ट को जन्म दिए, आजोबेंजीन। और उस रिएक्शन यानी कि किस मैकेनिज्म होता है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा मेथड, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो हमारा तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, यानी कि अब हम लोग नाइट्राइल को रिड्यूस करेंगे। सर कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग CH3 CH2 और आपका नाइट्राइल यानी कि CN ले लिए, या नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल दोनों के लिए, ठीक है सर, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल दोनों के लिए। तो CH3 CH2 CN ले लिए, उसमें हम लोगों ने क्या दे दिया, H2PD दे दिया या फिर LiAlH4 दे दिया, ठीक है, LiAlH4 दे दिया या फिर आपने क्या दे दिया, Na अल्कोहल दे दिया। सोडियम के साथ आपने उसको दारू पिला दी, अल्कोहल, ठीक है। हम लोग पीने वाला अल्कोहल नहीं रहता भैया, अल्कोहल तो 50%, सॉरी 75% वाला रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, H2PD दे दिया आपने, ठीक है भाई। ठंड बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। तो आपने क्या दे लिया, आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल यानी कि CN, आइसोनाइट्राइल यानी कि NC। और इसका कॉमन नेम नाइट्राइल क्या होता है, सियानो। आइसोनाइट्राइल क्या होता है, आइसोसियानाइड, ठीक है। देखिए नाइट्राइल का कॉमन नेम क्या होता है सर, कॉमन नेम क्या होता है, सियानो। और आइसोनाइट्राइल का कॉमन नेम क्या होता है, आइसोसियानाइड, आइसोसियानाइड। नाइट्राइल क्या है, सियानो। सियानो यानी कि एक हमारे सिंधी में एक वर्ड होता है सियानो, यानी कि बहुत ही श्याना लड़का है, वो श्याना श्याना लड़का है। तो आप क्या ले लिया, CH3 CH2 CN, उसमें H2PD LiH4 या NL अल्कोहल दे दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, CH3 CH2 CH2 और NH2 हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 1 डिग्री अमीन। और आइसोनाइट्राइल में क्या होगा ना सर, आइसोनाइट्राइल में क्या होगा, आपको मिल जाएगा 2 डिग्री अमीन। कैसे मिलेगा सर, अभी बताते हैं। ये देखिए CN कैसे रहता है सर, C है और ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ पर एक CH2 लग गया और NH2 लग गया। वहीं पर अगर आप आइसोनाइट्राइल ले लिए, CH3 CH2 NC ले लिए, N ट्रिपल बॉन्ड C, उसमें आपने वापस से क्या दे दिया, H2PD दे दिया, LiAlH4 दे दिया या Na अल्कोहल दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वापस से CH3 CH2 और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, NH2CH3। ये क्या हो गया, 2 डिग्री अमीन। तो अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन बोले कि फाइंड 2 डिग्री अमीन, तो आप वहां पर क्या लोगे, आइसोनाइट्राइल। और कहीं पर बोले आपको 1 डिग्री अमीन फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, नाइट्राइल। सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपके इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ सर, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट प्रोपाइल क्लोराइड टू
ब्यूटेनामाइन। आपको प्रोपाइल क्लोराइड से क्या बनाना है सर? ब्यूटेनामाइन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या किससे बनाना है? CH3 CH2 CH2 Cl। कहाँ तक जाना है सर? CH3 CH2 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 NH2, यहाँ तक आपको जाना है। यानी कि देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग CN लगा दे यानी कि नाइट्राइल लगा दे तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सर यहाँ क्लोरीन की जगह में CN कैसे लगाएं? तो आइए चलिए बताते हैं। तो आप क्या ले लोगे? CH3 CH2 CH2 Cl। इसमें आप क्या दे दोगे सर? KCN दे दोगे। KCN क्यों सर? KCN क्या दिखाता है सर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है सर, यानी कि क्लोरीन के जगह पे वो CN लगा देगा, नाइट्राइल को लगा देगा। अगर सर हम लोग यहाँ पर AgCN लगा दे तो जैसे देखिए KCN क्या दिखाता है? सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप हमारे किसमें जाएंगे? अल्कोहल फिनॉल या फिर हेलोअल्किन हेलोअरिन, इसमें मैंने आपको ये समझा रखा है, ठीक है। KCN में सब्स्टिट्यूशन दिखाता है और वहां CN लगा देता है। और यहीं पर अगर हम लोग AgCN ले ले तो वहां पर हमें NC मिल जाता है, नैन्सी मिल जाती है हमें वहां पर, ठीक है। कहां पर सर? AgCN में हमें नैन्सी मिलती है और KCN में हमें CN मिलता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, AgCN यानी कि नैन्सी, NC यानी कि नैन्सी। भाई नैन्सी दीदी अगर आप देख रहे हैं तो गुस्सा नहीं होइएगा, ठीक है। आपको आपके नाम से हम लोग ने नया एक मेथड बता लिया, वाह भाई वाह, शाबाश राघव सर शाबाश। और KCN यानी कि CN, इसको याद कैसे रखेंगे? आपको पता चल गया, AgCN यानी कि नैन्सी, एजी नैन्सी, वाह 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 वाह। तो यहाँ पर क्या? CH3 Cl में आपने क्या दे दिया? CH3 CH2 CH2 और यहाँ CN दे दिया, बस CN लग गया। तो यहाँ पर आप इसको रिडक्शन करवा लीजिए, किसके सर? LiAlH4 दे दीजिए। तो क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH2 NH2, बस सर ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया हमें। वही पर बोला रहता है NC के लिए तो AgCN देखिए NC लगाते और NC को आप कैसे करोगे? यहाँ पर NH2 और CH2 2 डिग्री अमीन मिल जाता है हमें। इसके साथ भैया हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल भी खत्म हुआ। अब हम देखेंगे हमारा चौथा और मस्त इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले जल्दी से। हाँ सर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा सर? हम लोग क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ C डबल बॉन्ड, तभी मैंने इसको दिल के अंदर रख लिया, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर C डबल बॉन्डों को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे सर? आइए बताते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लोगे? जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 C डबल बॉन्डो NH2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रिएजेंट याद रखिएगा, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पर क्या दे दिया? Br2 देके एक्वस QH, एक्वस QH। जहां पर भी आप Br2 देके एक्वस QH करोगे वहां पर क्या होगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन यानी कि C डबल बॉन्डो हट जाएगा। तो ये C डबल बॉन्डो यहाँ पर है वो जादू मंत्र अलंकर अंतर हो जाएगा, CH3 NH2 बन जाएगा। कैसे बनेगा सर? यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्डो था, ये हट गया, ये ऐसे कंपाउंड जुड़ गया तो CH3 NH2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। वहां पर आपको रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा सर? Br2 देके एक्वस QH, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएजेंट भूल गए तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपको भूल जाएगा, ठीक है। सर अब इसका एग्जांपल दे दीजिए। जरूर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड हो NH2 है, आपने रिएजेंट क्या लिया? Br2 देके एक्वस QH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? CH3 CH2 और यहाँ पर NH2 लग जाएगा। ये देखिए ये किसका है सर? अमाइड का हो रहा है। C डबल बॉन्ड NH2 किसको बोलते हैं सर? हम लोग अमाइड को तो बोलते हैं। तो ये किसका? अमाइड में ये रिएक्शन होता है। अमाइड से आप अमीन में कैसे आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले ले तो मान लो बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड NH2 ले लिया, तो वापस से आपने क्या दे दिया? Br2 देके एक्वस QH। क्या केमिस्ट्री का यही तो खूबसूरती है, रिएजेंट याद रखो, मार्क्स ले जाओ, NH2 हो जाएगा। सिंपली C डबल बॉन्डो हट जाएगा और बेंजीन रिंग के साथ NH2 कनेक्ट हो जाएगा। पर सर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? यहाँ पर क्या है? ऐसे लिख लीजिए, समरी ऑफ अमाइड। अमाइड पे आप समरी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इससे अभी जैसे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, इससे निकल जाऊंगा। यानी कि कितना देर आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन समझाया? मैं कुछ है ही नहीं समझाने में। सिंपली आपने क्या ले लिया? अमाइड ग्रुप को ले लिया, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया? Br2 देके एक्वस QH, सिंपली C डबल बॉन्ड हट जाएगा, ऐसे कंपाउंड जुड़ जाएगा। बस सर यहाँ पर यही सीन है। समरी ऑफ अमाइड क्या है सर? समरी जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड NH2 ले लिया, ठीक है। इसमें आपने 2 क्रियाक्रम किया। इसका क्या सर? 2 क्रियाक्रम। एक में आपने लिया Br2 देके एक्वस QH, ठीक है सर। दूसरा आपने क्या किया? इसमें LiAlH4 दे दिया, ठीक है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट और ये C डबल बॉन्ड को हटाने वाला रिएजेंट।
तो यहाँ पर क्या होगा सर, C डबल बॉन्ड हट जाएगा और सिंपली यहाँ पर NH2 कनेक्ट हो जाएगा। पर जब आपने LiAlH4 दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा सर, CH3 होगा, C डबल बॉन्ड हो रेड्यूस होकर CH2 पे आ जाएगा और NH2 बरकरार रहेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको दिल मेरा दिल 3 दिल के अंदर इसको हम लोग रख लिए। क्या है सर, अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड NH2 को Br2 देके एक्वस केस दोगे तो आपको CH3 NH2 मिल जाएगा, और LiAlH4 दोगे तो आपको CH3 CH2 NH2 मिलेगा। ठीक है सर, कैसे मिलेगा भैया, इसका मैकेनिज्म आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही इसका तबाही कर सकते हो। एक साथ भैया हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी खत्म हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट गैब्रियल पी थालामाइड सिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप रिएजेंट को याद रखिए और C डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, बस यहाँ पर इतना ही सीन है। अब हम लोग देखेंगे हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट गैब्रियल पी थालामाइड सिंथेसिस, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी। सिंथेसिस पी थालामाइड सिंथेसिस, पी यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। थालामाइड सिंथेसिस, तो यहाँ पर सर गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस से पहले मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, आपका टॉपिक क्या है सर, आपको क्या करना है, गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस करना है। पर सर हम लोग अच्छे मास्टर है, हम लोग आपको उससे पहले क्या सीखेंगे कि आप थालामाइड को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। थालामाइड को प्रिपेयर करना ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, उसमें मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताऊंगा तो अभी बता देता हूँ। वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि आप हाउ टू प्रिपेयर थालामाइड सिंथेसिस, आप थालामाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सिंथेसिस नहीं, हाउ टू प्रिपेयर थालामाइड। तो थालामाइड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि इस चैप्टर का टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ थालामाइड। ये आपका किसका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। पर मैं आपको उसको यहाँ पर जरूर समझाऊंगा, तो चलिए आपको समझाते हैं। हाँ सर जी, तो आप थालामाइड को कैसे प्रिपेयर करोगे, यहाँ पर आप ले लोगे थालिक एसिड ले लोगे, आप थैलिक एसिड को ले लोगे, यानी कि आपने यहाँ पर क्या ले लिया, बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी क्या C डबल बॉन्ड OH, ये आपने क्या ले लिया, थालिक एसिड, थालिक एसिड चाचा को ले लिया आपने, ठीक है। थालिक एसिड को ले लिया, इसमें आप क्या ऐड करोगे, NH3 यानी कि अमोनिया ऐड करोगे इस पे, ठीक है। अमोनिया ऐड करने से यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर देखिए अमोनिया कैसे होता है सर, अमोनिया कैसे होता है, अमोनिया कैसे होता है सर, अमोनिया कैसे होता है, यहाँ पर आपको बताते हैं अमोनिया कैसे होता है। H2NH और H2 सॉरी HNH2 और HNH2, NH3 को आप ऐसे लिख सकते हो HNH2 H2, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा सर, ठीक है, निकल गया सर। और नेक्स्ट वाले से क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी वाटर निकल जाएगा, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, वाटर 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 रिमूव हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया सर हमारा, देखिए ये रहा बेंजीन रिंग, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पर क्या बन गया सर, NH2 और यहाँ पर भी क्या बन गया सर, NH2 बन गया, यहाँ पर भी क्या बन गया, NH2 बन गया। तो अब हम लोग जब यहाँ पर हीट देंगे, जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सर, हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा, अमोनिया गैस निकल जाएगा। गैस अच्छा होता है तो यहाँ से NH2 होके और यहाँ पर एक H इधर एक H इधर, तो यहाँ से अमोनिया बन के ये निकल गया, माइनस अमोनिया हो गया। तो यहाँ पर ये कैसे बन गया सर, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पर NH और ये बॉन्ड इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये कैसे हो गया सर, यहाँ पर NH और ये बॉन्ड साथ कनेक्ट हो गया। तो ये क्या हमारा कंपाउंड क्या है सर, ये पी थालामाइड। तो अब थालिक एसिड से आप थालामाइड तक कैसे पहुंचते हो, आप विराट कोहली से माही भाई तक कैसे पहुंचते हो, ऐसे पहुंच सकते हो। पहला स्टेप में आपने क्या दे दिया, अमोनिया दे दिया, ठीक है। और केमिस्ट्री का नूर देख रहे हैं, जो आप रिएक्शन में देते हो, ये मैंने आपको हर रिएक्शन बताया, जो आप रिएक्शन में दोगे वही चीज आपको वापस मिलेगा। आपने यहाँ पर अमोनिया दिया तो आपको अमोनिया ही वापस मिल गया, अमोनिया दिया जैसे यहाँ पर, तो ऐसे करके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर निकला, NH2 कनेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में NH2 और हाइड्रोजन मिलके हीट दिया तो NH3 आपको मिल गया, यानी कि आपने NH3 गैस दिया, NH3 गैस आपको वापस मिल गया। तो यही केमिस्ट्री का खूबसूरती है। आपको क्या मिल गया, थालामाइड, आपको क्या मिल गया, थालामाइड। अब हम आपको बताते हैं, क्या बताएंगे सर, ऐसा अभी आप हाँ जी बताएंगे कि गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस कैसे होता है। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, थालामाइड चाचा को ले लिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और
NH और NH ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने पहला स्टेप में क्या दे दिया, QH दे दिया, तो QH कैसे टूटेगा, K पे प्लस और OH पे माइनस। OH पे क्या होगा सर, माइनस होगा, OH पे माइनस होगा और K पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। तो माइनस वाला हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, अटैक करने से क्या होगा सर, यहाँ पर बेंजीन रिंग तो बरकरार रहेगा, C डबल बॉन्ड, आपको पता है ना माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऊपर माइनस आएगा और K ऊपर प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन को H प्लस करके निकल गया, ये कैसा है सर, हाइड्रोजन इधर है ना, तो आके इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड इसके पास चल गया, N में माइनस K पे प्लस। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या दे देंगे सर, CH3 CH2 Cl, या फिर कुछ भी दे देंगे, जैसे CH3 Cl भी दे सकते हैं, प्रोपाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, सब क्लोराइड हम लोग दे सकते हैं। तो N माइनस क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन लीव करेगा। तो हाँ भाई, तो आपने क्या किया, यहाँ पर CH3 CH2 Cl पे अटैक करवा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा सर, एक मिनट, अटैक करवा दिया, अटैक करवाया तो क्या होगा सर, यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी क्या C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर देखिए N है, ये N है, ये N है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 CH3 हो जाएगा। पर हमें NCH2 CH3 तो नहीं चाहिए, हमें ये तो नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ना, हाँ नहीं चाहिए सर, हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, यानी कि H2O देके H प्लस दे देंगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो सिंपली सर हमें हमारा मेन प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2 NH2, ये क्या हमारा मेन प्रोडक्ट, प्लस हमें क्या मिल गया, थालिक एसिड मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया सर, थालिक एसिड मिल गया, ये क्या सर, थालिक एसिड। तो आप 1 डिग्री अमीन कैसे पा सकते हो, ये मैंने आपको सिखा दिया, ये किसके लिए, 1 डिग्री अमीन निकालने के लिए, यानी कि आप कैसे गैब्रियल चाचा से, गैब्रियल पी थालामाइड सिंथेसिस आप कैसे 1 डिग्री अमीन निकाल सकते हो, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब हमारे एक इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है कि गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं दिखा सकते, यानी कि देखिए ये CH3 CH2 Cl में दिखा सकते हैं, यहाँ पर इसमें दिखा सकते हैं, और CH3 CH2 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 Cl में भी हम लोग दिखा सकते हैं, पर ये देखिए दिखा सकते हैं, ठीक है, पर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि जैसे ये मान लिया बेंजीन रिंग है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसमें हम लोग ये सिंथेसिस नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं सर, अभी आपको हम उसका रीजन बताएंगे। तो पहले आप इस वाले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या है कि सर हम लोग पहला स्टेप में ले लिया QH, QH कैसे टूटेगा, OH माइनस और K पे प्लस, OH माइनस आके हाइड्रोजन चाचा को ले लिया, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चल गया, फिर N माइनस वाला आया, यहाँ पर हम लोग कंपाउंड ले लिए CH3 CH2 Cl, N माइनस वाला यहाँ पर इसको ऐसे अपना बना ले, पिया कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर दिए, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, यानी कि H2O देके H प्लस दे दिए, तो एक OH इधर और एक OH इधर लग गया, यहाँ पर हमें अमीन मिल गया और हमें हमारा बाय प्रोडक्ट थालिक एसिड भी मिल गया, ठीक है। अब हम लोग आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम लोग लेक्चर को देखते हैं क्या करना है। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस से हम लोग एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं पा सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकता हमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग थालामाइड चाचा को ले लेंगे, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पर NH, यहाँ पर हम लोग QH भी दे देंगे, इसको दे दिए, तो माइनस वाला अटैक करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो जाएगा N पे माइनस K पे प्लस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सर जब हम लोग यहाँ पर बेंजीन रिंग देंगे, जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड यानी क्लोरीन देंगे, तो माइनस वाला जब ये क्लोरीन पे अटैक करेगा ना, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा सर, इसका अभी हम आपको रीजन देते हैं। यहाँ तक तो कॉमन है, यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या होता है, CH3 CH2 Cl दिए थे, वो आके यहाँ पर कनेक्ट हो गया था ना, पर यहाँ पर ये चीज कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि हम लोग ये क्लोरीन पे अटैक नहीं करते हैं, हम लोग अटैक करते हैं इस वाले का बेंजीन पे, यहाँ पर बेंजीन लग जाए, तो ये चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता सर, इसका रीजन क्या है, आप यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। इसका रीजन क्या है सर, here the carbon and chlorine will form double bond, यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन क्या फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस। अरे सर रेजोनेंस की वजह से मुश्किल हो जाएगा क्या डबल बॉन्ड को तोड़ना। हियर द CCl फॉर्म विल फॉर्म डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, एंड इट इज क्या डिफिकल्ट टू ब्रेक। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना सर, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है ना सर, क्या हो रहा है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। N माइनस वाला क्लोरीन पे अटैक नहीं करेगा। और सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं ना आपको बहुत सारा बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ सर? अरे भैया अलग अलग केस, 3 केस होता था क्या, जो आपका जैसे देखिए यहाँ पर 3 केस क्या हो जाएगा, ये जो आपका लोन पेयर है ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो ये इट विल एज अ क्लाउड इसको N माइनस यानी कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। पहला रीजन मैंने आपको अपना हेलोअल्किन और हेलोअरिन में बता चुका हूँ, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बहुत ज्यादा बोर्ड्स में आने के लिए कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कांट टेक प्लेस इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहला रीजन ये होता है। दूसरा क्या, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और SN1 के थ्रू निकाल भी दे। ये सब रीजन मैंने डिस्कस कर चुका हूं आपके हेलोअल्किन और हेलोअरिन पे, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही आपस में इंटरलिंक्ड होता है। तो हियर द CCl विल फॉर्म डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, यही हमारा रीजन हो गया, एंड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। सो एरोमेटिक कंपाउंड doesn't show Gabriel थालामाइड सिंथेसिस। तब ये क्या नहीं शो करेगा, गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस, ठीक है। होप करता हूं आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। हियर द CCl विल फॉर्म डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, और यहां पर आप एक पॉइंट लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से ही रेजोनेंस होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेजोनेंस टेक प्लेस। तो ये इसका रीजन हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड्स में इस साल जरूर से आएगा। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से सर। अभी ये क्या था, हमारा प्रिपरेशन इस साथ खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं और हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भैया नोट करते रहिएगा आप, एकदम आपसे बात करते करते कि हमको वीडियो में कट ना लगाना पड़े, हम इसको ऐसे मिटा देंगे। मिटा दिए सर, अरे भाई एक सेकंड बस, मिटा दिए। इसके साथ भैया हमारा प्रिपरेशन खत्म हुआ, ठीक है। अब भैया कंपाउंड को प्रिपेयर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस कंपाउंड का फिजिकल और प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग एनिलीन का, वो सब देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे सर, फिर हम लोग इसका और कुछ रिएक्शंस देखेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज के इस चैप्टर पे यहाँ तक नहीं, अभी आपको एक दो क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या सर, बेंजाइल क्लोराइड से आपको कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड से आपको क्या कन्वर्ट करना है सर, टू फिनाइल इथानमाइन करना है। टू फिनाइल इथेनामाइन, यानी कि आपको बेंजाइल क्लोराइड से टू फिनाइल इथेनामाइन बनाना है, ठीक है। तो आपको कहां से बनाना है, बेंजाइल। तो हमें क्या करना है, बेंजाइल क्लोराइड से हमें टू फिनाइल इथेनामाइन बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टू फिनाइल, यानी कि यहाँ पर देखिए CH2 CH2 NH2, ये क्या हो गया, टू फिनाइल इथेनामाइन। कैसे बनाएंगे सर, तो चलिए ऐसे बनाते हैं इसको, CH2, यहाँ पर क्या हो गया Cl, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला KCN दे देंगे। AgCN देंगे तो नैन्सी दीदी आ जाएगी ना, तो KCN दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2 CN लग गया। अब वापस इसका LiAlH4 दे दे सर, दे देते हैं सर। नाइट्रो कंपाउंड में परेशानी है ना, यहाँ पर थोड़ी ना कुछ परेशानी है इसको। तो ये रहा हमारा CH2, यहाँ पर CH2 NH2, ये हमें मिल गया हमारा कंपाउंड, डिजायर्ड कंपाउंड। इसी के साथ भाई यहाँ पर लेक्चर हमारा खत्म होता है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नहीं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई, लव यू गाइस, लव यू ऑल मेरी जान। एक क्वेश्चन और कर ले क्या, चलो छोड़ो, नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, क्योंकि इतने देखने से आधा लोग तो लीव कर देते हैं, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू, थैंक यू।